नमस्कार। चुनाव के ऊपर हमारा खास कार्यक्रम पंजाब इलेक्शन 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के चलते नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं और उम्मीदवार पूरी तरह से जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। तो इसी के चलते हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं सीट्स की, जो सीट्स हॉट होती नजर आ रही हैं, क्योंकि वहां पर जो प्रत्याशी हैं काफी दावेदार और बड़े दिग्गज हैं। बात की जाए 3 विधानसभा क्षेत्रों की, तो वहां पर 3 गायक कलाकार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इसके ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी तरह से सरगर्मियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के चलते सबसे पहले मानसा सीट की बात करेंगे। मानसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने सिद्धू मूसेवाला को अपना प्रत्याशी बनाया है और चुनाव मैदान में उतार दिया है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का नाम विवादों के साथ भी जुड़ा रहा है। जितनी उनकी प्रसिद्धि गायकी के कारण हुई है, उतनी ही विवादों के कारण भी हुई है। क्या लगता है, सिद्धू मूसेवाला वहां से जीत पाएगा या नहीं, और उनके साथ और कौन से दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं? जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर संधू। खास बात यह है कि अकेली मानसा की सीट ही ऐसी नहीं है जहां पर एक गायक मैदान में है। इसके अलावा रामपुरा फूल और खरड़ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गायक अपनी ताल ठोक चुके हैं। जी खास करके अगर मानसा की बात करें, जहां से कांग्रेस ने सिद्धू मूसेवाला पर दांव खेला है और वहीं आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर विजय सिंगला और पीएलसी पंजाब लोक कांग्रेस की ओर से जीवन दास, जबकि अकाली दल की ओर से प्रेम कुमार अरोड़ा ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। जी। और 2017 की बात की जाए तो 2017 में मानसा विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल था, कितने प्रत्याशी थे और किस तरह से किसकी जीत हुई थी? जी बिल्कुल सही। पिछले चुनाव में निर्मल सिंह मानसाहिया के स्थान पर इस बार आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर विजय सिंगला पर दांव खेला है, जबकि इस सीट पर नाजर सिंह मानसाहिया आम आदमी पार्टी की ओर से विजेता रहे थे। नाजर सिंह मानसाहिया ने पिछले चुनाव में 40.78% मत हासिल किए, जबकि कांग्रेस के मनोज बाला ने 28.86 और अकाली दल के जगदीप सिंह ने 26.8% मत हासिल किए। जी शाही जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ के जो हालात हैं, जिस तरह से प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, उसी के चलते सिद्धू मूसेवाला के लिए एक चुनौती और भी है। वो आपने जिक्र किया है कि नाजर सिंह मानसाहिया साहब ने तो राहुल गांधी को पत्र भी डाला था कि उन्हें टिकट दी जाए। वो पहले भी विजेता रह चुके हैं। इसी के चलते सिद्धू मूसेवाला की टिकट के ऊपर विचार करे हाईकमान और उन्हें टिकट दी जाए, लेकिन फिर भी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ही दांव खेला है कांग्रेस ने। तो वहीं बात की जाए खरड़ की, खरड़ विधानसभा क्षेत्र में भी गगन अनमोल मान चुनाव क्षेत्र में है। आम आदमी पार्टी की ओर से पहले गगन अनमोल मान किसान आंदोलन का हिस्सा भी रही है। किसानों के साथ आंदोलन में पूरी तरह से सरगर्म नजर आई थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अनमोल गगन मान जहां सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है आम आदमी पार्टी की ओर से, पिछले चुनावों में वहां से कंवर संधू विजेता रहे थे। इस बार पंजाब लोक कांग्रेस की ओर से कमलदीप सिंह, कांग्रेस की ओर से विजय शर्मा टिंकू और अकाली दल की ओर से रंजीत सिंह गिल ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। जी, तो सबसे पहले आपने जिक्र किया था शाही जी की रामपुरा फूल, वो सीट भी हॉट बनती नजर आ रही है। वहां पर भी एक ऐसा उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, जो गायक है और पंजाबी गायकी में उसका अच्छा नाम है, मुकाम है। जी सही, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने इस बार बलकार सिद्धू, जो पंजाबी लोक गायक के नाम से विख्यात हैं, उन पर दांव खेला है। इसके अलावा पंजाब लोक कांग्रेस की ओर से अमरजीत शर्मा, कांग्रेस की ओर से गुरप्रीत सिंह किंगर, जो पिछले चुनावों में वहां से विजेता रहे थे।
इस बार भी वह प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। जबकि अकाली दल की ओर से सिकंदर सिंह मलूका, जो कि एक वरिष्ठ अकाली लीडर हैं, वह मैदान में हैं। जी बिल्कुल, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं सिकंदर सिंह मलूका श्रोमणी अकाली दल की सरकार के समय में। इसी के चलते आपसे जानेंगे कि किस तरह का हालात हैं 2017 के। जी, रामपुरा फूल की अगर पिछले 2017 के चुनाव पर चर्चा करें तो वहां पर गुरप्रीत सिंह किंगर, जो कांग्रेस की ओर से विजेता रहे थे, उन्होंने 40.69% मत हासिल किए थे। जबकि दूसरे स्थान पर अकाली दल के सिकंदर सिंह मलूका, जिन्होंने 32.96% अंक मत हासिल करके विजेता को कड़ी टक्कर दी थी। जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से मनजीत सिंह सिद्धू 24.1% मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। जी शाही जी, बिल्कुल बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा इन सीट्स के ऊपर। तीनों सीटों के ऊपर बड़े गायक हैं, तीनों का अपना अपना स्थान है। सबसे पहले बात की जाए सिद्धू मूसेवाला की, वहीं पे अनमोल गगनमान भी काफ़ी सुर्खियों में रही है। और बलकार सिद्धू को जो खास तौर से ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित लोग हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके जो गाए हुए गाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। जिस तरह से पंजाबी में कोई भी ऐसी शादी नहीं होगी जिसमें बलकार सिद्धू का गाना ना लगा हो। वो गाना ऐसा है कि जब दुल्हे की एंट्री होती है, दुल्हा नाचना शुरू करता है तो साथ ही साथ ट्रैक शुरू हो जाता है, अपने ब्याह दे विच नचदा फिरे। वो बलकार सिद्धू का गाया हुआ गीत है। तो बलकार सिद्धू भी काफ़ी लोकप्रिय हैं लोगों में, वहीं सिद्धू मूसेवाला भी लोकप्रिय है। अब देखना होगा कि पंजाब की जनता इनके ऊपर कितना विश्वास करती है। जी बिल्कुल सही कहा। खरड़ के चुनाव की 2017 के बारे में चुनाव चर्चा पर बीच में हम अधूरी रह गई, उसको मैं पूरा कर रहा हूं। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से कंवर संधू ने 34.49 मत हासिल किए थे जी। जबकि कांग्रेस की ओर से जगमोहन सिंह कंग, जिन्होंने 32.16% मत हासिल करके कंवर संधू को बहुत बड़ी कड़ी टक्कर दी थी। जबकि तीसरे स्थान पर अकाली दल की ओर से रणजीत सिंह गिल ने 29.55 मत हासिल किए थे। यहां पर एक बात बता दें कि जगमोहन सिंह कंग, जिनको कांग्रेस ने इस बार चुनाव में प्रत्याशी न बनाया, इसके चलते उन्होंने विरोध जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत की और साथ ही बता दिया कि किस सीट पर क्या चल रहा है, किस विधानसभा क्षेत्र में, पंजाब में खासकर क्या चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। दर्शकों, इसी तरह कल फिर चर्चा लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।